किरण कुमार जी, फर्स्टली थैंक यू सो मच सर कि आप आए नवलगढ़। आपने हमारे बच्चों को इतना मोटिवेट किया, हमारे टीचर्स से आप मिले, हमारे स्टूडेंट्स से आप मिले, आप नवलगढ़ कम्युनिटी से मिले। एंड एक्चुअली दो छोटे सवाल आपके लिए। वन थिंग दैट आपने बहुत एम्फेसाइज किया वो था सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। तो हाउ डू यू फील कि जैसे हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि जो सोशल इमोशनल लर्निंग के थ्रू हम बच्चों में सेल्फ अवेयरनेस ला सके, तो हाउ डू यू फील कि हम ये कर सकते हैं, या हाउ डू यू फील पीपल कैन वर्क ऑन देमसेल्व्स? बिकॉज फॉर पीपल लाइक यू नो who've been so entrenched in this field, we know that you are extremely self aware. So even if you could share like one tip on how to be a little self aware for people. नहीं, इसमें तरीका आसान नहीं है, मगर कोशिश रहना चाहिए। कोशिश कैसे रहना चाहिए? See, if you want to communicate and tell something to somebody, how can you reach to them first? If you have to reach to them, you should find a way of getting their interest in what you are telling. जब तक आप उनमें ये इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाएंगे, तब तक आप कुछ भी बताए उसका फ़ायदा नहीं। तो the most important thing is that we need to generate interest in them to listen to what we are trying to tell. तो आज के बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आ रही है दुनिया में, इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर हम अपना वेरी ट्रेडिशनल मेथड से कुछ समझाने का कोशिश करेंगे तो वो पहुंचेगा क्या उनको? नहीं पहुंचेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? तो आज के जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका एग्जाम्पल लेके अगर हम उनको बताने का कोशिश करेंगे तो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि वो सुन सकेंगे और समझ भी सकेंगे। जैसे अगर आप किसी को अलेक्सा के बारे में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में या मशीन लर्निंग के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो देयर ईयर्स विल बी alert and they will listen to you. So what I am also trying to do is, how can we bring them to the listening mode by taking examples of things to which they can relate today. So one of the attempts I am trying to do is robotics, and then ML AI यूज़ करके उनको बताने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको, यू आर एन एक्सप्लोरर, यू आर इन दिस वर्ल्ड लुकिंग एट थिंग्स, navigating your life, and you are moving ahead. But in doing that, what is it that is available with you 24/7? This platform. And what does this platform have? It has got 5 sensors and it has got some actuators which helps you move around, do things. काम करने के लिए हाथ है, चलने के लिए लेग्स है, और बात करने के लिए कंप्लीट वॉइस सिस्टम है, और ऐसे ही 2 कर्मेंद्रिय जो बोलते हैं। मगर ये सब को चलाने के लिए आपके अंदर एक प्रोसेसर भी है, कंट्रोलर भी है। आप कुछ भी कहे उसको, एक कंट्रोलर है आपके अंदर, ये तो आप मान ही, किसी को भी समझाने में दिक्कत नहीं होगी। तो एक रोबोट जब कहते हैं, रोबोट में ऐसे 5 आइटम्स बोलते हैं, कंट्रोलर, सेंसर, एक्चुएटर्स, एक मेमोरी जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। एक कंट्रोलर वो इंस्ट्रक्शन लेके अगर काम करेगा तो रोबोट काम करेगा। मगर हमारा प्रॉब्लम क्या है? रोबोट काम भी करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। अगर हमने जो डिज़ाइन किया हुआ है उसका वो क्षमता के बाहर काम करना कोशिश करेगा, it will destroy itself, it may harm itself. So we put some instruction, what we call fail safe. तो दूसरा मेमोरी में ये सब स्टोर किया है। तो रोबोट नाउ हैज़ गॉट 5 एलिमेंट्स। ये 5 एलिमेंट हम अपने आप को कंपेयर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? तो आप अभी मैच कर सकते हैं कि सेंसर्स है, एक्चुएटर्स है, कंट्रोलर है। एक मेमोरी आप क्रिएट कर रहे हैं रोज, बर्थ से लेके अभी तक, every day you are adding to that capability, and using that you are conducting yourself.
So now suppose I ask you a question. How do you react to any situation? What will you answer? So from whatever, like, past experience, or you will research. करेक्ट. सो नाउ ये सही बात है आपकी. ये पास्ट एक्सपीरियंस कहाँ स्टोर्ड है? आपका एक मेमोरी में अंदर है. मतलब आपका जो सिस्टम है, इट हैज रिकॉर्डेड ऑल द इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस. सो आई विल एक्सप्लेन लाइक दिस. कोई भी सिचुएशन है, आपका जो सेंसर्स है वो डेटा लेता है. आपका कंट्रोलर जो है उस समय वो डेटा के हिसाब से आपका मेमोरी में एक AIML सर्च करता है. विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, क्लोजेस्ट इक्वलेंट ऑफ दैट सिचुएशन it brings to your awareness. Then you will handle the situation which may be somewhat different from that experience, because now your intelligence is capable of doing all that. So that is how you react to any situation. So Right. it makes sense, right? Right. So that means your system is doing an AIML search in your memory. If there is any equivalent situation, quickly it brings to your awareness. Using that, you deal. Now what happens if it doesn't find anything in that? Will it keep quiet? No. It will panic. No, it will panic. But if it has access to some other memory, Yeah. it will first search there. There. All of us enter this world with a memory given to us from our birth process. Right. This controller has access to that. We may not know, but the controller has access. So is it possible that it picks something from there and brings to your awareness? And is that what you call people as intuitive or medhavis? Are they people who are responding to new situation through an alternate mechanism of not their own life experience? It could be happening. But now just take an example. Two individuals. एक इंडिविजुअल में 10 times such situation has happened. Both of them have never encountered that condition in their life. एक आदमी में क्या होता है, वो मेमोरी दूसरे जगह से कुछ निकाल के प्रॉम्प्ट करता है. One fellow attempts with that. He tries to find solution to the problem. Out of 10 cases, 2-3 cases he succeeds. Remaining 7-8, it doesn't succeed. दूसरा आदमी क्या करता है, ये क्या बकवास है, छोड़ देता है. तो अभी अगर हम आपसे पूछे 11वीं बार इन दोनों में किस में ये प्रक्रिया चालू रहेगा, The तो आप person who नेचुरली kept. बोलेंगे हाँ. जिसने कोशिश कोशिश किया की. उसमें रहेगा. Correct. So now you see what happens in that individual. Because he is ready to take that risk, find a solution, he keeps improving that process. Even as he goes along, Right. that effort becomes stronger and stronger in him. Is he the person whom you are calling intuitive? Just as an example. Right. It's a possible thing. Brilliant. So इस तरफ अगर मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है, अगर हमको आज आप जो सुनने के लिए तैयार है उस भाषा में उस एग्जाम्पल लेके अगर समझाने का कोशिश करेंगे तो हम जो स्पिरिचुअलिटी का जो बात है वो भी समझा सकते हैं. And sir, my last question to you. I know you've had a very, very long trip, but नहीं, no problem. I just want to know from you, because आपने हमें बताया कि जब आप मंगल मिशन पे काम किए, चंद्रयान पे काम किए, you faced a lot of challenges. So what has really helped you through such stressful times? Because especially with young people today, we see that sometimes they struggle to handle stress very well, and not just young people, even adults. So what is, sir, your secret to your mental health? नहीं, एक चीज अगर हम रियलाइज करें, see, finally whatever be the situation, whatever be the problem, you have to do right thing to overcome that. As long as you do not do something, nothing can happen. And then if you are not prepared for that, by being anxious or by thinking about it, you are not solving anything. So you should not stress yourself by simply thinking about the action. You have to find what action is needed to be done. So if you put yourself into the process of finding
what needs to be done rather than simply worrying about ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा ना। So you have to bring into reality action। तो उस इसमें अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि most of the time what happens is we unnecessarily want to think ये अपने आप हो सकता है, अपने आप तो कुछ भी नहीं होगा। वेरी ट्रू। तो जो चीज़ नहीं हो सकता है उसके बारे में खाली सोच के अपने आप को तंग करना, इट्स नॉट यूजफुल। वेरी ट्रू। So if you can keep yourself thinking about what needs to be done and how it can be done, rather than simply desiring ये हो जाना चाहिए। नहीं, ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत टाइम लिए।